राधे कृष्ण दोस्तों। कल बैसाख मास का शुक्रवार है। अब ये तकरीबन आखिरी दिन चल रहे हैं बैसाख मास के। तो अगर आपने स्नान दान नहीं किया है तो इन 15 दिनों में आप कर लीजिए। तो कल कौन सा हमें स्नान, कैसे मतलब स्नान करना चाहिए, कैसे सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए और क्या दान करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो शुक्रवार होने की वजह से आप जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी उठिए और अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा इत्र जरूर डालिए। उसको स्नान करने के बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। अगर आप सूर्य उदय के समय ही भगवान को अर्घ्य देते हैं तो आपको 3 बार देना है। आपको पीतल के लोटे में थोड़ा सा इत्र डालना है, थोड़ा गंगा जल डालना है और थोड़ी सी उसमें शक्कर डालनी है और जल से भरने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। और अगर 8 बजे तक देते हैं तो 4 बार दीजिए। और किसी भी आसपास लक्ष्मी नारायण का आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, वहाँ पर आप शक्कर का दान करके आ सकते हैं, या किसी को भी आप शक्कर का दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को भी आप शक्कर का दान कर सकते हैं। और मंदिर में आप मीठा शक्कर मिश्रित मीठा जल आप पिला सकते हैं, शरबत पिला सकते हैं। कल इसका विशेष तौर से महत्व रहेगा, विशेष आपको दान का फल मिलेगा और इसका कई गुना आपको फल मिलेगा। आप खुद इस चीज़ का अनुभव करेंगे। और शुक्रवार होने की वजह से आप चावल भी दान कर सकते हैं। और आर्द्रा नक्षत्र होने की वजह से जो कीकर का जो पेड़ आता है उसमें आप जितना उतना जल दीजिए। और पीपल के पेड़ में आपको पक्षियों के लिए जल की व्यवस्था करनी है। वहाँ कल दीपक भी जलाना है गाय के शुद्ध देसी घी का। और चींटियों के लिए भी वहाँ पर आपको आटा, घी, शक्कर का बूरा डालना है। जैसे कि आप सब जानते हैं बैसाख मास में इन चीज़ों का बहुत महत्व है, और दिन का महत्व है, नक्षत्र का महत्व है और मास का महत्व है। तो आप ये सब करिए और इसका लाभ उठाइए। और जैसा कि आप सब जानते हैं, संतान संबंधी में आजकल आपको उपाय बता रही हूँ। पहले मैंने 45 दिन के उपाय 11 बार के उपाय बता रही हूँ। तो ये उपाय आप शुक्रवार से चालू कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों को ये उपाय करना है। आपको सुबह जल्दी उठना है और उठने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। और आपके आसपास अगर लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है या विष्णु लक्ष्मी का मंदिर है या विष्णु भगवान का मंदिर है, लेकिन एक ही मंदिर पे आपको उपाय करने हैं, आपको वहाँ जाना है। अपने साथ में आपको चावल लेके जाने हैं और वहाँ पर आपको जाकर चावल रखने हैं। रखने के बाद आपको संतान की मनोकामना बोलनी है और 11 बार गोपाल श्रेष्ठ नाम का आपको पाठ करना है, गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जला के। दीपक के नीचे भी आपको चावल ही रखने हैं। ये आपको 11 शुक्रवार तक करने हैं। एक उपाय तो ये है। दूसरा है, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आप किसी भी सफ़ेद गाय को, ध्यान रहे सफ़ेद गाय को एक साथ ही उपाय करना है। सफ़ेद गाय को आप थोड़ा सा आटा लीजिए, आटा उसको गूंदिए, उसमें थोड़ा सा गाय का शुद्ध देसी घी मिलाइए और घी मिलाने के बाद उसमें थोड़ा सा पनीर का टुकड़ा डालिए और थोड़ी सी हल्दी डालिए और वो गाय को खिलाइए। और उस समय संतान प्राप्ति की उनसे मनोकामना बोलिए। और 3 परिक्रमा आपको सफ़ेद गाय की देनी है। ये भी आपको 11 शुक्रवार तक करना है। बहुत छोटा उपाय है लेकिन बहुत कारगर उपाय है। पति पत्नी दोनों मिलकर करेंगे तो इसका प्रभाव बहुत जल्दी होगा और आपको जल्दी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप करके देखिए, क्योंकि विश्वास के साथ ही सारे अगर हम उपाय करते हैं तो हमें निश्चित तौर से फल देते हैं। आप करके देखिए, क्योंकि मैंने खुद के आजमाए हुए और बहुत लोगों को इन चीज़ों का फ़ायदा हुआ है, तब मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ये छोटे छोटे उपाय शेयर कर रही हूँ। आप सोचेंगे कि रोज़ रोज़ दीदी यही बताती रहती है, तो मैं दिन के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ। जैसे दिन होता है और नक्षत्र होता है और मास के अकॉर्डिंग, इन तीनों के अकॉर्डिंग मैं आपको उपाय बताती हूँ, स्नान का, दान का और सूर्य भगवान के अर्घ्य का, सबका। अब शुक्रवार है, शुक्रवार होने की वजह से आपके जो मित्रगण हैं जिनसे आपका बैर चल रहा है या आपको लगता है कि वो आपसे नाराज़ हैं और अब थोड़ा बहुत कम बोलना चालना चालू हुआ है, अगर उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, अपने जो प्रिय मित्र हैं उनके साथ अपनी घनिष्ठता बढ़ाना चाह रहे हैं, तो कल आप उनको चंदन मिश्रित या केवड़ा से मिश्रित जो केवड़े का शरबत आता है वो पिलाइए। और थोड़ा सा इत्र अपने हाथों में लगाइए और उस समय उन दोस्तों से बात कीजिए, यार दोस्तों से बात कीजिए। हम ये पति पत्नी भी कर सकते हैं और ये हम लवर भी कर सकते हैं, ये हम यार दोस्त भी कर सकते हैं। और यार दोस्त से मतलब होता है जो हमसे व्यापार वाले मिलने वाले होते हैं, उनको आप जितना हो उतना शरबत पिलाइए, पान खिलाइए। और दही की लस्सी भी आप पिला सकते हैं। दही की लस्सी में थोड़ा सा केवड़ा डाल के वो पिलाइए। देखिए आपके व्यवहार में कितना फ़र्क पड़ेगा और वो लोग कितने आपसे घनिष्ठता उनकी बढ़ेगी और आपका व्यवहार पहले की तरह हो जाएगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आई बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले वीडियो